ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो हम लोग काफी दिनों से मतलब ये सत्संग नहीं कर पाए थे क्योंकि बीच में मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, जिस कारण ये गीता की ये जो कक्षा है ये बंद थी। और आज हम लोग बहुत दिनों के बाद शुरू कर रहे हैं, लगभग मुझे लगता है 1 महीना होने जा रहा। तो चलिए, सबसे पहले इस 12वें अध्याय में हम लोग लगभग बीच में पहुंच चुके थे, जहां पर भक्तों के लक्षण भगवान बता रहे हैं। तो उसको सुनने से पहले अम्मा आप म्यूट हैं। नो, मैं म्यूट नहीं हूं। हमारे यहाँ तो साउंड नहीं आ रहा। आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ, हरिओम आ रही। हाँ, तो आ, कुछ आपके इसमें प्रॉब्लम होगा। मेरा तो ठीक है पूरा, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग को सुन रहा है। सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले पाठ कर लेते हैं इस चैप्टर को शुरू से। हम लोग पहले पाठ कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अर्थ देखेंगे, जहां तक पहुंचे हैं फिर देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इस चैप्टर को शुरू से पाठ करेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् यस्त्वात्मरतिरेव श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग अभी भक्ति योग के उस प्रसंग में पहुंचे हैं जहां पर भगवान भक्तों के लक्षण बताते हैं और ये जो भक्तों के लक्षण ये 13वां नंबर श्लोक से लेकर के 20वां नंबर श्लोक तक भगवान बताए हैं। तो इन 8 श्लोकों में भगवान भक्तों के लगभग 33 लक्षण बताए हैं। तो उसमें से हम लोग 13वां नंबर श्लोक तो पिछले सत्संग में देख लिए थे और आज हम लोग 14वां नंबर जो श्लोक है इस 12वें अध्याय के 14वां नंबर श्लोक वहीं से हम लोग आज शुरू करेंगे। तो भगवान भक्तों के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। तो भक्त के यह भी एक लक्षण है कि संतुष्ट सततम। ठीक है, पहली बात है कि भक्त हमेशा संतुष्ट रहता है। हाँ? तो संतुष्ट रहना जो है ये कोई हमेशा याद रखिए कि ये एक अंतरंग वृत्ति है। ठीक है, ये बिल्कुल संतुष्टि ये कदापि वस्तु की प्राप्ति पर निर्भर नहीं करती है। हम अगर कहेंगे कि हमें ये वस्तु अगर मिल जाएगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होता है। जो वस्तु की हमारे अंदर इच्छा है
उन वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद हो सकता है कि हम दूसरी वस्तु की अपेक्षा करने लग जाएं। और इस प्रकार से कभी भी हमारी अपेक्षाएं समाप्त नहीं होती। तो इसलिए जो व्यक्ति यह कहता है कि मेरी इच्छा अनुसार इच्छा अनुसार वस्तुएं मेरे को प्राप्त हो जाएगी तो हम संतुष्ट होंगे, नहीं, ये बिल्कुल झूठ बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और संतुष्टि जिस व्यक्ति के अंदर है, संतुष्टि एक सात्विक वृत्ति है। और जो व्यक्ति के अंदर संतुष्टि है वह व्यक्ति को कोई वस्तु की कामना कभी रहती नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टि होती है उस व्यक्ति के अंदर कभी वस्तु की कामना नहीं हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है। इसलिए उसके अंदर वस्तु की चाह नहीं हो सकती है। वस्तु मिले या ना मिले वो हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा पूर्ण रहता है। तो जो संतुष्ट है अंदर से वह व्यक्ति को कुछ मिले चाहे ना मिले वो खुश रहता है, वो पूर्ण रहता है। और जो व्यक्ति के अंदर संतुष्टि नहीं है, जो व्यक्ति के अंदर वस्तुओं की आशाएं बनी हुई है, वह व्यक्ति को वस्तुएं मिलने पर भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। कुछ वस्तुओं की प्राप्ति के पश्चात वो फिर अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कर सकता है। क्योंकि हमारा मन क्या है, हमारा मन जो है वो जैसे ग्रास होपर्स होते हैं ना, जो एक तरह की कीड़ा, वो हमेशा घास में जो है वैसे कूदते रहते हैं, छलांग लगाते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारा मन होता है, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में छलांग लगाता रहता है। तो इसलिए ये बात को समझना चाहिए कि संतुष्टि एक सात्विक वृत्ति है और अंतरंग वृत्ति है जो कि अंदर से आती है। जिसके अंदर है उसको कुछ चाहिए नहीं, मिले चाहे ना मिले तब भी वो खुश रहता है। और जिसके अंदर ये संतुष्टि है नहीं, वो अगर सोचता है कि मुझे कुछ मिल जाने पर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये संपूर्ण मिथ्या बात है। क्योंकि मिलने के बाद पुनः उसके अंदर नई वस्तुओं की इच्छा जागृत हो जाती है। तो भक्त की ये वृत्ति है संतुष्ट, और वो भी संतुष्ट सततम, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। ऐसे नहीं कि वो पार्शियली संतुष्ट, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, नो, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसको संपूर्ण सुख के, समस्त रस के जो मूल स्रोत है वो उसको मिल गया है। वो है परमात्मा, वो है भगवान। तो जिसको भगवान मिल गए हैं उस व्यक्ति के अंदर और कोई इच्छा कैसे हो सकती है? छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बताई है कि यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको लाभ करने के बाद और कोई वस्तु की प्राप्ति की इच्छा रह नहीं जाती है, तो वो तो परिपूर्ण हो जाता है। तो भक्त को तो भगवान मिल गए हैं, और जिसको भगवान मिल गए हैं
उसको और किसी वस्तु की क्या अपेक्षा रहेगी और क्यों रहेगी? संतुष्ट सततम, वो सदा संतुष्ट है। ठीक है। अच्छा, मनुष्य के अंदर संतुष्टि के विपरीत क्या है? संतुष्टि के विपरीत लोभ है। ठीक है। तो जब हमारे अंदर लोभ या कामना दिखाई पड़ती है तो हमेशा लोभ या कामना में कोई एक वस्तु की वृत्ति रहती है, एक विषय वृत्ति रहती है। परंतु जो संतुष्टि है वह निर्विषय वृत्ति। संतुष्टि में कोई विषय नहीं, विषय की जैसी ही इच्छा आई तो वो कभी संतुष्टि हो नहीं सकती। तो इसीलिए कामना या लोभ में कोई ना कोई विषय की वृत्ति रहती है, परंतु संतुष्टि वो निर्विषय वृत्ति है, वो निर्विषय वृत्ति है, उसमें कोई विषय नहीं। सात्विक वृत्ति है जो कि निर्विषय वृत्ति है, उसके अंदर कोई विषय, कोई वस्तु की कामना नहीं है। और एक बात याद रखना कि योगी की संतुष्टि अलग है, ज्ञानी की संतुष्टि अलग है, परंतु भक्त की जो संतुष्टि है वो किस चीज को लेकर है कि भगवान मेरे हृदय में है, मुझे भगवान का रस प्राप्त है, तो मुझे और कोई रस नहीं चाहिए। तो भक्त की जो संतुष्टि है वो इसी भाव को लेकर कि मेरे साथ भगवान है और वो भगवत रस का मैं नित्य निरंतर पान करता हूं, तो अन्य सभी रस इसके सामने निरर्थक है। इस रस के सामने अन्य सभी रस निरस है। तो इसीलिए भक्त की जो संतुष्टि है वो अन्य सभी के संतुष्टि से निराली है। इसमें भगवत रस को अनुभव करने की संतुष्टि है। संतुष्ट सततम, भगवान कहते हैं कि हमेशा भक्त संतुष्ट रहता है। बल्कि भक्त वो है जो सदा संतुष्ट रहता है। संसारियों का मन क्या होता है? संसारियों का मन भटकता रहता है यहां वहां। संसारियों का मन कभी शांत हो नहीं सकता है, उनके मन में संतुष्टि आ ही नहीं सकती है। संसारियों का मन हमेशा भटकता है कहां? ना मकान, दुकान, पकवान में। ठीक है। कभी घर परिवार की चिंता, कभी घर परिवार के लिए कुछ चाहिए, ठीक है, परिवार चाहिए, घर चाहिए, है ना, मकान चाहिए, ये सब मकान शब्द के अंदर आ जाता है। दुकान मतलब क्या है? व्यवसाय चाहिए, धंधा चाहिए, काम चाहिए। क्यों? पैसा, अर्थ चाहिए। मकान चलाने के लिए दुकान की आवश्यकता है। और फिर क्या? अंत में हम जो इतना कमाते हैं तो हमको भोग करना है। ठीक है, पकवान, तरह तरह के भोग। तो इसलिए संसारियों का मन यही मकान, दुकान, पकवान में हमेशा भागता रहता है, भटकता रहता है। वे कभी शांत नहीं हो सकते हैं।
उनका मन कभी चुप नहीं हो सकता है, इसलिए संसारियों का मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। जो भक्त होते हैं वे नित्य निरंतर सततम सर्वदा सदा संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट सततम। परंतु ये सहज बात है नहीं, सदा संतुष्ट रहना ये बहुत कठिन बात है। तो बोले कैसे भक्तों को यह स्थिति, यह निष्ठा उपलब्ध हुई है? तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनको कैसे उपलब्ध हुई है, उसका तरीका है कि वे लोग हमेशा योगी है, सततम योगी। ये सततम शब्द संतुष्ट के लिए जा सकता है, योगी के लिए भी जा सकता है। वे कैसे हमेशा संतुष्ट हैं? बोले क्योंकि वे सदा योगी हैं। ठीक है, अब देखो ये जो योग शब्द है ना, ये योग शब्द अलग अलग क्षेत्र में इसका भिन्न अर्थ होता है। जैसे काम शास्त्र में पति पत्नी के मिलन को संयोग कहा जाता है। ठीक है, पति पत्नी के रति को संयोग कहा जाता है। स्वर्णकार सुनार जो है वो मणिकांचन योग करता है। ठीक है, सोने में मणि को रखकर वो विभिन्न प्रकार के अलंकार बनाता है। ज्योतिष शास्त्र में जब अनेक ग्रहों का समन्वय होता है तो वो ग्रह योग होता है। ठीक है, अलग अलग ग्रहों का जब समन्वय होता है तो वो ग्रह योग होता है। ठीक है, उसी तरह से आयुर्वेद में अलग अलग औषधियों को लेकर के तरह तरह की जो है औषधि वनस्पतियों का योग किया जाता है, मिला के दवाइयां तैयार की जाती है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के योग हम लोग सुने में, लेकिन वियोग जरूर होता है। आज जो ग्रह योग है, हो सकता है वे ग्रह कल फिर अलग अलग स्थान में चले जाएंगे तो वो ग्रह योग समाप्त हो जाएगा। जो अलंकार सुनार बनाता है तो वो फिर जो मणि कांचन योग, वो मणि अलग कांचन अलग किया जा सकता है। आप कोई जेमस्टोन को लेकर के सोना में जब आप उसको माने क्या करते हैं कि सेट करते हैं, तो अगर उसको सेपरेट कर देंगे तो मणिकांचन योग खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जितने प्रकार की योग हैं, ये सब योग में लेकिन वियोग जरूर है। संसार में सब प्रकार के जितने प्रकार के हमको जहां जहां जिसके साथ योग हुआ है, वो सब योग में वियोग का भय बना रहता है। हमेशा व्यक्ति खो सकता है, खोने का भय रहता है। परंतु इस भक्ति योग में यहां जो योगी है वो कैसा योगी है? यह जो योगी है वो भक्ति योगी है। वो भक्ति रस में डूबा हुआ वो अपना परम प्रियतम प्रभु के साथ मिला हुआ है। और ये जो भगवान के साथ मिलन,
ये असलियत में ऐसी बात नहीं है कि भगवान थे नहीं, अचानक हमको मिल गए। जी नहीं, ये हमको पता नहीं था कि भगवान हमारे अंदर सदा विराजमान थे। ये हमको पता नहीं था। और जब पता हो जाता है कि वो भगवान हमेशा मेरे हृदय में निवास करते हैं, वे सदा हमारे साथ हैं, वे कभी हमसे अलग हो नहीं सकते हैं, तो इसके बाद उस भक्ति योगी का जो आनंद है उसको कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये जो योग है, ये योग असलियत में भक्ति योग है। हमेशा इस बात को ध्यान देना कि ये जितने लक्षण यहां पर बताए गए हैं वो एक भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं। तो बार बार आपको अपनी सोच को भक्ति में लाना पड़ेगा। ये सब ज्ञानी के लक्षण भी हो सकते हैं, परंतु यहां पर भगवान भक्ति योग में ये भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। तो जब भक्तों के लक्षण बता रहे हैं तो यहां पर जो योगी, भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी, वो योगी है। तो वो कैसा योगी? वो उस तरह के योगी नहीं जो सिर नीचा करके पैर ऊपर करके खड़ा होता है या नाक में फूफा करता रहता है। वो उस योगी के बात भगवान यहां पर नहीं कर रहे। भगवान यहां जो योगी की बात कर रहे हैं वो एक भक्ति योगी है। तो भक्ति योगी, योग शब्द का तात्पर्य क्या ना, मिलन, जुड़ना। तो भक्ति योगी जो है वो इस बात से संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट कैसे होगा? ना संतुष्ट होगा जब वो योगी बनता। और योगी माने किसके साथ मिलन? ना भगवान के साथ मिलन। और वह मिलन उसको अब समझ में आ गया कि भगवान तो सदा से थे मेरे अंदर। ये मेरे अज्ञान के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, इस कारण मुझे इस बात का अनुभव नहीं हुआ था। परंतु जब भक्त को यह पता चल जाती है कि परमात्मा या उसके इष्ट, उसके प्रियतम प्रभु सदा उसके साथ है, सदा उसके हृदय में है, तो वो हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम, तब वो सदा संतुष्ट रहता है। तो इसलिए संतुष्टि का उपाय है कि सततम योगी, हमेशा योगी बनना पड़ेगा। जब सदा भगवान के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम सदा संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि भगवान के साथ रहने के बाद और किसी वस्तु के प्रति कभी आकर्षण होगा ही नहीं। सो संतुष्ट सततम योगी। अच्छा, योगी कैसे हम बनेंगे? सदा योगी कैसे बनेंगे? तो भगवान कहते हैं जब यतात्मा होते हैं। तो भक्त सदा संतुष्ट रहता है क्योंकि वो सदा योगी है। सदा योगी कैसे है? क्योंकि वो यतात्मा है। देखिए, हमारी जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब कब विषयों की ओर आकर्षित हो जाते हैं ये पता नहीं चलता है। कब ये संसार जाल में फंस जाते हैं
ये मालूम नहीं रहता है। तो अपने मन बुद्धि इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना, जो नियंत्रण में रखा है उसी को कहते हैं यतात्मा। ठीक है, उसी को कहते हैं यतात्मा। यहां पर आत्मा का अर्थ होता है अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब को वो अपने नियंत्रण में किया है, अपने अधीन में रखा है। तो जिसने अपने इन सारे करणों को अपने अधीन में कर रखा है उसी को कहते हैं यतात्मा। विषयों का आकर्षण ऐसा है कि भगवान स्वयं दूसरे अध्याय में बड़ा जबरदस्त श्लोक सुनाए थे कि ध्याय तो ध्यान पुरुष। हाँ, नहीं नहीं, ध्याय तो नहीं। भगवान जो है दूसरे अध्याय में वो जो श्लोक, हाँ, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंभसी। ठीक है, इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते। ठीक है, जिसका मन इन इंद्रियों को फॉलो करता है तो उस व्यक्ति की प्रज्ञा नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, जैसे वायु नावम इव अंभसी। जिस तरह से वायु नाव को खींच करके ले जाती है, ठीक वैसे ही व्यक्ति के इंद्रियों को मन खींच कर ले जाता है। ठीक है, और जब व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता है अपने अपनी इंद्रिय मन पर, उसके बाद उसकी जो गति होती है वो तो क्या कहेंगे, पतन की सीढ़ी तो भगवान बता ही दिए हैं उसी अध्याय में। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पतन की सीढ़ी है। तो इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ये बहुत आवश्यक है। और भक्त भक्ति में डूबा हुआ है का अर्थ नहीं कि वो अपने इंद्रियों पर ध्यान नहीं देता है, वो पूरी तरह से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है। इन इंद्रियों को जहां चाहे वहां जाने वो नहीं देता है। एक बार नारद जी भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। ठीक है, भगवान हंसने लगे, बोले नारद जी क्यों ऐसी इच्छा कर रहे हो? नहीं नहीं भगवान, हम बहुत सुने हैं आपकी माया के बारे में, हम थोड़ा आपकी माया को देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे ऐसी गड़बड़ी चीज को मत चाहो। ठीक है, लेकिन नारद जी की इच्छा थी, बोले नहीं प्रभु दिखाइए। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है नारद जी, एक काम कीजिए, मुझे बड़ी प्यास लगी है, आप थोड़ा पानी लेके आइए तो। ठीक है, और नारद जी गए नदी से पानी लेने के लिए। और जब नदी से पानी लेने गए तो देख रहे हैं कि नदी के अंदर एक लड़की चित्कार कर रही है, मैं डूब रही हूँ, डूब रही हूँ, मेरे को कोई बचाइए बचाइए बचाइए। ठीक है, और नारद जी ओ देख करके अरे अरे लड़की, तो नारद जी कूद गए और उस लड़की को उठा के ले आए। बड़ी सुंदर थी वो लड़की, और इतनी सुंदर लड़की थी, नारद जी उसको बचा के जब बाहर ले आए तब लड़की बोली कि देखिए ऋषि वर, ऐसा है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता भाई बहन कोई नहीं है,
मैं अनाथ हूं, और आप जब मेरे को बचाए, तो जब आप मेरे हाथ पकड़ के ले आए, तो अभी आप मुझे अपने पास रखिए, नहीं तो मैं नदी में डूब मरूंगी, मैं कूद जाऊंगी, मैं डूब मरूंगी। अब नारद जी बेचारे बोले कि क्या करूं मैं, अरे ये मर जाएगी तो फिर दोष लगेगा। अच्छा ठीक है, विवाह कर लेते हैं। तो नारद जी विवाह कर लिए, ठीक है, और विवाह करके फिर बाल बच्चे हो गए। अब जब बाल बच्चे हो गए और बाल बच्चों के चक्कर में पड़े रहे, तो बड़े जो है कभी कभार उनको बड़ी चिंता हो जाती थी। और भगवान उनको ढूंढते ढूंढते आए, अरे ये पानी लेने गया था, कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते भगवान वहां पहुंचे, और जब भगवान वहां पहुंचे, फिर नारद जी से भगवान ने पूछा, नारद कहाँ रुक गए आप? हाँ? मुझे, आप मेरे लिए पानी लेने आए थे, आप कहाँ चले गए? तब नारद जी को याद आई, अरे मेरे प्रभु ने पानी मांगा था, मैं नदी के पास पानी लेने आया था, किस चक्कर में पड़ गया। और भगवान को देखकर जब उनको अपनी पूर्व स्मृति याद आई, तब वो चौंक गए, और तब वे देखे कि वो सब, उनका संसार, उनका परिवार, वो नदी, वो सब जो है अदृश्य हो गया है, और केवल भगवान खड़े हैं और नारद जी खड़े हैं। नारद जी डरे हुए बोले, प्रभु ये क्या मैंने देखा? भगवान बोले, यही है माया, यही है माया। बोले, प्रभु मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति में हमको रखिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो कब ये संसार के प्रति, ये माया है जगत, तो ये जगत माया है, और ये माया के प्रति कब व्यक्ति को आकर्षण हो जाता है, कब व्यक्ति फंस जाता है, ये पता नहीं रहता। तो इसीलिए मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा मन बुद्धि पर ध्यान लगाए रखना, यही कर्तव्य है। एक क्षण भी कभी ऐसी सोच में नहीं रहना है कि हाँ मैंने तो साधना कर ली है और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं, ये मन बुद्धि धोखा देते हैं, तो इसलिए इन पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और जब मन बुद्धि विचलित होते हैं, तब वे इंद्रियों को विचलित करते हैं। इसलिए मन बुद्धि पर नियंत्रण रखना, मन बुद्धि को अपने काबू में रखना, और हमेशा इन पर ध्यान रखना, ये यही साधना, सजग रहना, बी अलर्ट, हमेशा सजग रहना चाहिए। कहाँ मेरा मन जा रहा है, उस पर ध्यान रखना है। यतात्मा, तो जो अपने मन को नियंत्रण में कर लिया है, जो अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर रखा है, उसी को कहते हैं यतात्मा। और जब व्यक्ति यतात्मा होता है, तब भी वो योगी कहलाता है, तब भी उसको भगवान के साथ मिलन होता है, योग होता है। और जिसका मन संसार में डूबा हुआ है, उसको भगवान के साथ मिलन कैसे होगा? उसको तो संसार के साथ मिलन चाहिए, तो उसको भगवान का मिलन कैसे मिलेगा? तो इसलिए जो यतात्मा है वही योगी बनता है, और जो योगी है वही सदा संतुष्ट रह सकता है।
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। बोले यतात्मा कैसे बनेंगे? कैसे अपनी मन बुद्धि को हम हमेशा नियंत्रण में रख पाएंगे? तो भगवान कहते हैं उसके लिए दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। भक्त तो है, भक्त तो ये सारे गुणों को ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, वो तो एस्टैब्लिश्ड है। परंतु अगर हम प्रारंभिक स्तर के भक्त हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक अभ्यास करना पड़ेगा। तो यथात्मा बनने के लिए चाहिए कि दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय माने क्या है? दृढ़ निश्चय का तात्पर्य है कोई भी आध्यात्मिक टारगेट, कोई आध्यात्मिक लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं किए हैं तब तक और किसी भी चीज में आकर्षित नहीं होना। इसी को कहते हैं दृढ़ निश्चय। कोई भी अपना जो टारगेट हम फिक्स किए, उस टारगेट को, उस लक्ष्य को हमको हर हाल में प्राप्त करना है। इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, दृढ़ व्रति। तो ये भक्त का लक्षण है, दृढ़ निश्चय। छोड़ना नहीं, आधा अधूरा छोड़ना नहीं। कई बार क्या होता है हम लोगों के साथ कि सडनली हमारे अंदर कुछ आध्यात्मिक स्पृहा जागृत होती है, और जब आध्यात्मिक स्पृहा जागृत होती है तो हम इतने मतलब इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि चालू कर देते हैं, गीता पाठ करेंगे, रामायण पढ़ेंगे, जप करेंगे, और बाप रे बाप एकदम मेरे को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की बदहजमी होने लगती है। ठीक है, तो बस एक दिन दो दिन करेंगे, उसके बाद लगता है अरे ये बहुत हो गया, बहुत भारी लग रहा है। ऐसे नहीं हो सकता है। कब तक करेंगे ये सब प्रैक्टिस? तो इसलिए ये जो लोग होते हैं जो अचानक उनके अंदर बाढ़ आ जाती है, स्पिरिचुअलिटी की बाढ़ आ जाती है, और दूसरे दिन सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे लोग दृढ़ निश्चय नहीं कहलाते। दृढ़ निश्चय वे होते हैं जो हर हाल में अपनी साधना को पूरा करते हैं, जो निश्चय करते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं, चाहे अपने ऊपर अग्नि क्यों ना गिर जाए, चाहे अपने ऊपर चट्टानों की बारिश क्यों ना हो, चाहे अपने ऊपर वज्रपात क्यों ना हो, अपने लक्ष्य को कदापि हम छोड़ नहीं सकते। अपने गंतव्य में हम निश्चित पहुंचेंगे। ये जो संकल्प, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय होना। ऐसे संकल्पधारी को कहते हैं दृढ़ निश्चय। बुद्धदेव ने जब अपनी साधना शुरू की तो बहुत रुकावटें आई, परंतु उन्होंने निर्णय लिया
बड़े सुंदर उन्होंने जो है निश्चय किया था कि इहासने शुष्य तुम्हें शरीरम त्वगस्थिर मांस निलयम प्रयांतु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमिदम चलिष्यति। उन्होंने कहा इह आसने शुष्य तुम्हें शरीरम, इस आसन पर चाहे मेरा शरीर सूख जाए, त्वग अस्थि मांस निलयम प्रयांतु, ठीक है, भले मेरी ये जो हड्डी मांस चमड़ा ये सब गल सड़ जाए, अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम, बोलते हैं कि बहुत जन्मों में भी जो नहीं मिलने वाले जो वस्तु, ठीक है, दुर्लभम, जो बोध, अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम, जो बहुत जन्मों में भी प्राप्त नहीं होने वाला जो बोध है, उसको प्राप्त किए बिना नैवासनात् कायम इदम चलिष्यति, यह शरीर इस आसन से हिलने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीऊं चाहे मरूं, ठीक है, शरीरम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, मैं रहूं चाहे ना रहूं, पर अपने कार्य सिद्ध करके ही रहूंगा। ऐसे जो संकल्प होता है इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। एक सुंदर कहानी हमने सुनी थी कि एक बुढ़िया एक बार एक महात्मा के पास गई, जाके बोली कि महात्मा जी हमारा तो कोई नहीं है, हम अकेले रहते हैं, हमको भगवान से मिला दो। तो महात्मा जी उसको क्या किए, एक सुंदर सा गोल सा एक पत्थर देके, काला सा पत्थर देके बोले कि देखो यही बाल गोपाल है, तुम इन्हीं को खिलाना पिलाना सुलाना बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से इनकी सेवा करना, तो तुमको भगवान मिल जाएंगे, यही है, भगवान यही सब कुछ है, इन्हीं से तुमको सब मिल जाए। तो वो बुढ़िया उस बाल गोपाल को लेके गई और बहुत बढ़िया से उसको नहलाती थी और भोग लगाती थी, खिलाती थी, उनको बड़े प्यार से गाने गाकर उनको सुलाती थी, बड़े ध्यान रखती थी। एक बार उनको सुनने को मिला कहीं से कि भेड़िया गांव में आकर बच्चों को उठा के ले जाता है। अब बुढ़िया को डर हो गया कि भाई मेरा बच्चा जो है बाल गोपाल, इसको अगर भेड़िया उठा के ले जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो इसीलिए दिन में तो वो बाल गोपाल को नहला देती थी, खिलाती पिलाती देखभाल करती, अब रात के समय उसको तो डर लगता था भेड़िया उठा के ले जाएगा, तो इसलिए वो रात के समय ना सोकर वो हाथ में डंडा लेके बैठी रहती कि कोई मेरे बाल गोपाल को ले जाएंगे तो उसकी यह निष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए बाल गोपाल के वेश में, बड़े सुंदर वेश में भगवान आए। और भगवान आए जब, बुढ़िया बोलती है दूर हटो यहां से, कौन आए हो यहां पर। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा वही बाल गोपाल आया हूं। तो बोलते हैं ये कौन बाल गोपाल, अरे मेरे बाल गोपाल तो तुमसे इतना अधिक सुंदर है कि तुम उनके नौकर भी नहीं लगोगे।
तो वृद्धा माता की ऐसी निष्ठा, ऐसी भावना को देखकर भगवान गदगद हो गए। बोले अरे हाँ, इस माँ को छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? हाँ, मुझे ऐसी माँ ही तो चाहिए। तब भगवान बड़े प्यार से उनको समझाए। बोले कि माँ, मैं ही तुम्हारा वो बाल गोपाल हूं। तो बोले मेरे तो बाल गोपाल कितने सुंदर गोल मटोल है। बोले माँ, मैं ही तुम्हारा वो गोल मटोल बाल गोपाल हूं, ये बात को तुम मान जाओ। क्योंकि तुम उसकी ऐसी पूजा की बाल गोपाल मानकर, इसलिए मैं आया हूं। तुमको महात्मा जी बोले थे ना कि तुम इसकी पूजा करो भगवान मिलेंगे, तो मैं आया तो हूं। तो जब भगवान बहुत समझाए, तब बुढ़िया कहती है कि बताओ कि तुम अगर मेरे बाल गोपाल हो तो फिर तुम क्या मुझे अपने साथ ले सकते हो, ले जा सकते हो? तो भगवान बोले जरूर मैं ले जाऊंगा, चलो मेरे साथ वैकुंठ धाम। तो माता जी डर के बोलती है, तुम्हारे उस वैकुंठ धाम में बताओ भेड़िया तो नहीं आएगा? तो भगवान हंस के बोले, माँ जी कोई भेड़िया वहां नहीं आएगा, वहां किसी की मृत्यु नहीं होती है, वहां कोई भय नहीं होता है, वहां कोई चिंता नहीं होती है, तुम बिल्कुल आनंद में ही रहोगे। तब जाके बुढ़िया समझ गई और भगवान के साथ अपने गोल मटोल बटैया को लेके गई, उनको छोड़ के नहीं। बोली मैं तो इनको लेके जाऊंगी, यही मेरे हाँ सब कुछ है। तो भगवान बोले चलो तुम उसको लेके ही चलो। तो दृढ़ निश्चय, आप देखो, गुरु ने उनको, महात्मा ने उनको कहा कि यही बाल गोपाल है, हाँ, इसी को तुम पूजा करो, ध्यान रखो तो तुमको भगवान मिलेंगे। तो वो अपने निश्चय को छोड़ी नहीं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में ये मत सोचना कि केवल ज्ञान मार्ग में दृढ़ निश्चय है, भक्ति मार्ग में भी भक्त भी दृढ़ निश्चय होता है। और वो हमेशा भगवान के साथ मिलन की आकांक्षा रखता है, और भगवान से दूर रहने की इच्छा उसको होती नहीं, और यही उसका दृढ़ निश्चय रहता है। भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि। और उसका मन बुद्धि मुझसे अर्पित है, मई अर्पित मनोबुद्धि। हाँ, मन बुद्धि भगवान को अर्पित है। देखो एक बात जानते हैं, इस पर विचार करिएगा तो पता चलेगा। ये एक सच्ची घटना है। एक बड़े वृद्ध महात्मा रहते थे, परंतु बड़े मतलब ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष थे। तो एक बार एक ब्रह्मचारी साधु उनके पास गया, जाके उनसे पूछा, बोला कि प्रभु, हे गुरुवर, आप बस इतनी ही कृपा कीजिए कि मेरी मन बुद्धि ये प्रभु को अर्पित हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम पहले ये सोचो कि ये मन बुद्धि क्या भगवान को अर्पित नहीं है? कैसे नहीं है? हाँ, ये विचार करो, कैसे नहीं है? तो ये तो समझ नहीं पाए। तो फिर उन्होंने पूछा कि मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। बोले देखो,
ये मन बुद्धि आखिर किससे बने हैं? बोले कि पंच महाभूतों से बने हैं। तो बोले पंच महाभूत किनके हैं? भगवान के हैं। तो जब पंच महाभूत भगवान के हैं तो पंच महाभूतों से बनी हुई जितनी चीजें होगी वो भी तो भगवान की ही है। तो जब पंच महाभूत भगवान को अर्पित है तो मन बुद्धि अर्पित नहीं है क्या? बोले केवल मन बुद्धि नहीं, संसार की हर चीज भगवान को अर्पित है, क्योंकि उन्हीं की है सब कुछ। तो जब सब कुछ उन्हीं का है तो सब उनको अर्पित है। तो ये तो ज्ञान की दृष्टि है, ठीक है, ये तो ज्ञान की दृष्टि है। परंतु यहां पर भक्त की भावना में मन बुद्धि भगवान को अर्पित। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो मेरे स्वामी वो प्रभावशाली है, वो सर्वसमर्थ है, और मैं उनके सामने तो नगण्य हूं, मैं सेवक हूं। तो जब भगवान सर्वसमर्थ है और वही हमारे मालिक हैं और हम तो केवल निमित्त है, नगण्य, एक नगण्य जीव है, तो अपने आप ही हमारे मन बुद्धि जब ऐसे विचार लेते हैं तब मन बुद्धि झुक जाती है, भगवान को अर्पित हो जाती है। मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो भक्ति की भावना यही है कि मेरे प्रभु वे जगत का स्वामी है, वे जगत के मालिक वही हैं और हम उनके सेवक हैं। तो सेवक हमेशा स्वामी के सामने नतमस्तक रहता है, सेवक हमेशा स्वामी के समक्ष विनम्र रहता है, वो स्वामी के अधीन रहता है, स्वामी को अर्पित रहता है। तो भक्त के अंदर यही भावना हमेशा रहती है, इसलिए भक्त के मन बुद्धि सदा भगवान को अर्पित है। मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, भगवान कहते हैं ऐसे जो है, जो भक्त है, यह मद भक्त स में प्रिय। यह मैंने जो मद भक्त, ऐसा जो मेरा भक्त है, सब में प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो प्राय भगवान प्रति एक दो श्लोक के लास्ट में ये वाला वाक्य बोलते रहेंगे कि ऐसे ऐसे लक्षण वाला जो भक्त है वो मुझे बड़ा प्रिय है। यह मद भक्त समय प्रिय। अब ये कहने के बाद भगवान उसके बाद पुनः भक्त के और एक बड़ा सुंदर लक्षण बताते हैं। भगवान कह रहे हैं यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्त च मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः
मुक्तो यः स च मे प्रियः। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि भक्त के यह भी एक सुंदर लक्षण है कि यस्मात् न उद्विजते लोक। यस्मात् मतलब जिससे, लोक न उद्विजते जिससे संसार में कोई भी प्रकार के डिस्टरबेंस नहीं होता है। माने जिसकी उपस्थिति से कहीं पर कोई प्रकार की समस्या, उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है। यस्मात् न उद्विजते लोक। और फिर लोकात् न उद्विजते च यः। और फिर यह लोकात् न उद्विजते, जो लोकात् माने संसार के कारण जो स्वयं कभी उत्तेजित नहीं होता है। माने जिसकी उपस्थिति से संसार में कहीं कोई समस्या, उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है, या जो स्वयं संसार के कारण कभी उत्तेजित नहीं होता है। दोनों बातें भक्त के साथ होती है। उसकी उपस्थिति से किसी में कोई समस्या नहीं, और किसी की उपस्थिति से उसके अंदर भी कोई समस्या है नहीं। तो ऐसे जो व्यक्ति है, भगवान कहते वो मेरा भक्त है। कई बार क्या होता है ना कि हमारी उपस्थिति से दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, परंतु वो दूसरा व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जो है ना गुड़गुड़ी चालू हो जाती है, मन डिस्टर्ब होता है। हमारी उपस्थिति से उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के कारण हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न होता है। या कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि किसी की उपस्थिति से हमको प्रॉब्लम नहीं, परंतु हमारे कारण दूसरे व्यक्ति के अंदर उत्तेजना दिखाई पड़ती है। ये संसार में अनेकों बार हम सबके साथ होता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु भक्त के साथ ना किसी की उपस्थिति से उसको कोई उत्तेजना है, ना उसकी उपस्थिति से दूसरे को कोई उत्तेजना है। क्यों? क्योंकि भक्त के मन में संसार है ही नहीं। तो जब भक्त के मन में संसार है ही नहीं, तो इसलिए संसार के होने ना होने से भक्त के मन में कोई भी प्रकार के तरंग नहीं उठता है। जगत हो चाहे ना हो, उसको जगत के प्रति कोई आकर्षण नहीं, उसको जगत से कोई अभिलाषा नहीं। इसलिए जगत के होने ना होने से उसके मन में कोई भी प्रकार की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। वो रमा हुआ रहता है भगवत वृत्ति में, वो भगवान में रमा हुआ है। तो इसलिए उसको संसार से कोई मतलब नहीं। संसार हो ना हो, संसार रहने से भी उसको कोई दिक्कत नहीं, ना रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यस्मात् न उद्विजते लोकः, कदापि उसका मन विचलित नहीं होता है।
कई बार ऐसे भी होता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कई बार कभी कभी अनचाही घटना कुछ हमारे समक्ष घट जाती है। ठीक है, ऐसे कोई ऐसी घटना हमको अभिष्ट नहीं थी और वो हमारे सामने घट जाती है और उसको लेकर के हम हिल जाते हैं। ऐसी घटना को देखकर हम विचलित हो जाते हैं। परंतु जो भक्त हैं उनको संसार की घटनाओं से कोई मतलब नहीं। वो ऐसे भगवत भाव में लीन रहते हैं कि जगत की कोई घटना, क्या घटना घट रही है, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। मन कभी विचलित नहीं होता है क्योंकि उनकी निष्ठा परमात्मा में ऐसी है कि बिल्कुल मन संसार के प्रति आकर्षित होता ही नहीं और संसार को लेकर उनका मन कदापि विचलित नहीं होता है। और फिर क्या है ना, भक्त जो होते हैं उनको यह भी पता है कि कैसे अपना बचाव करना है, अपने मन को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, यह भी पता है। उत्तेजित होने से पहले किनके स्पीकर ऑन है, आप लोग देखिए, मैं अभी डिस्टर्ब होना नहीं चाहती। तो ये ध्यान दे, वे लोग जानते हैं कि अपने मन को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। एक सुंदर कथा आती है गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी। हाँ, उसमें आती है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं तीर्थ करने जा रहे थे और ऐसे जो है एक बड़े क्या कहते हैं कि थोड़े जंगली माने जंगल के रास्ता से गुजर रहे थे और उनको आभास हुआ कि कोई पेड़ के पीछे एक स्त्री पुरुष वे काम क्रीड़ा में लिप्त है और गोस्वामी तुलसीदास जी को उसी रास्ते से जाना था, वही पेड़ के पास से उनको गुजरना था। तो देखिए कैसे भक्त का मन होता है, कितने शांत थे और उस दृश्य को देखना नहीं है तो क्या उपाय करेंगे गोस्वामी जी? तो गोस्वामी जी क्या किए, तुरंत ही अपने आंख बंद करके बोलने लगे कि अरे ये अंधा बाबा को रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता दिखा दो। तो जैसे गोस्वामी जी ये बात बोले तो तुरंत ही वो जो पुरुष और स्त्री वे सचेत हो गए और वो पुरुष आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ पकड़ करके वो आगे तक छोड़ दिया। तो अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को किस तरह से प्रोटेक्ट किए, किस तरह से वे बिना उत्तेजित हुए अपना समाधान निकाल दिए। हम जब उत्तेजित हो जाते हैं तब हमको रास्ता नहीं मिलता है। अगर हम शांत रहेंगे तो अपने आप ही समाधान हमको दिख जाएगा। और भक्त के लक्षण में वे भगवान के रस में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनका मन जल्दी उत्तेजित नहीं होता है।
मन शांत रहता है, इसीलिए वे अपना उपाय खुद कर लेते हैं। यस्मात् न उद्विजते लोकः, लोकात् न उद्विजते चयः। लोक से माने संसार से जो उत्तेजित नहीं होता है। ठीक है? और जिनकी उपस्थिति से दूसरे भी कोई उत्तेजित नहीं होते हैं, इतने धीर होते हैं भक्त लोगों की उपस्थिति, इतना स्वाभाविक कि कदापि दूसरों के मन में कभी चंचलता आ नहीं सकती है। कभी भक्तों की या महात्माओं की उपस्थिति से दूसरे लोगों के अंदर कभी भी कोई उत्तेजना हो नहीं सकती है। यही तो लक्षण है एक महात्मा का। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने भक्तों को यही उपदेश दिए। किसी ने उनसे पूछा था कि ठाकुर कोई महात्मा है, उसकी पहचान क्या है? तब ठाकुर ने उनको समझाए थे, बोले कि जिसकी उपस्थिति से मन में एक दिव्य आनंद, एक अद्भुत आनंद अनुभव होता है, मन जब शांत हो जाता है जिसकी उपस्थिति से, जानो कि वह भगवान का भक्त है या वही महात्मा है। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि भक्त की उपस्थिति से न जगत में किसी भी प्रकार के चंचलता, अशांति दिखाई पड़ती है, या जगत के कारण भक्त के अंदर कोई अशांति दिखाई पड़ती है। हर्षामर्ष भय उद्वेगैहि मुक्तः, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैहि मुक्तः। भक्त जो है वो हर्ष, हर्ष मतलब क्या होता है? सुख। तो बोले क्या भक्त हमेशा दुखी रहता है? बोले नहीं, वो दुखी नहीं रहता है, परंतु यहां जो सुख की बात कही जाती है वो है सांसारिक सुख, वो है विषय सुख। तो वो विषय सुख से मुक्त है। विषय जनित सुख की कामना उसके अंदर नहीं है। हर्ष। अमर्ष, तो अमर्ष का मतलब क्या होता है? देखिए, मर्षण शब्द का अर्थ होता है ना सहन करना, मर्षण। और अमर्ष मतलब क्या होता है? अमर्ष का अर्थ होता है असहिष्णुता। ठीक है, असहिष्णुता, अमर्ष। ठीक है, असहनशीलता। तो कहते हैं हर्ष से मुक्त, अमर्ष से, असहिष्णुता से वो मुक्त है, माने द्वेष नहीं, उसके अंदर कड़वापन नहीं। तो ना उसके अंदर सांसारिक सुख की भावना है, ना उसके अंदर असहिष्णुता है, और ना उसके अंदर भय है। कुछ चीज उसको खोने का भय नहीं, भय मुक्त है, उसको कोई डर नहीं। उद्वेग ही मुक्त, और सारे उद्वेग से भी वो मुक्त है। उत्तेजना, उद्वेग उसके अंदर नहीं। तो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग ही मुक्त। भगवान कहते हैं यह जो ऐसा भक्त है सहज में प्रिय, वो भी मुझे प्रिय है। तो इस तरह से जो है भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग फिर कल और इसके ऊपर विचार करेंगे। और कल हमारा यह जो सत्संग है ये शाम को 6:30 बजे रहेगा। आज मुझे कुछ काम है, इस कारण से मैं आज जल्दी सत्संग ले ली, लेकिन कल 6:30 बजे रहेगा शाम को। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समाप्त करते हैं आज की कक्षा को। ओम पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हरि ओम।